पूछता हूँ भारतीय प्रधानमंत्री के कि अभी बीमार हो जाएं, ऐसा ना हो कुछ उनको बीमारी हो जाए। कहाँ है भगवान? भगवान भूख हमारे लगी हुई है। मैं भगवान कहता हूँ बुलाओ मुझको, चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, कौन खिलाएगा? नमस्कार साथियों, आज हम हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में और आइए बात करते हैं पंडित अनोखे लाल तिवारी जी से, जो स्टार प्रचारक हैं कांग्रेस उत्तर प्रदेश कमेटी से। पहले आप अपना परिचय दीजिए और परिचय देते हुए यह बताइए कि असम में जो राहुल गांधी जी को मंदिर जाने से रोका जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो मेरा नाम है पंडित अनोखे लाल तिवारी। मैं कांग्रेस का झंडा लेके चलता हूँ और पूरे देश और प्रदेश में चलता हूँ। कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई भी कार्यकर्ता या कोई मंदिर जा रहा हो, चाहे मस्जिद जा रहा हो, चाहे चर्च जा रहा हो, कभी कांग्रेस पार्टी की जब सरकारें थी तो कहीं भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, अब इसको ये बात का एहसास होने लगा है कि अब हम जाने का वक्त आ गया है, इसलिए वो बौखला गई है। चाहे अभी आप थोड़े ही दिन में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का देखिए, आप लिहाज से देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, मणिपुर से चल के और मुंबई जाएगी, उसके बीच में आज आसाम में माननीय राहुल गांधी जी को, जो कि न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं और वो मंदिर जाना चाहते थे और उनको रोक लिया गया। इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि अब भारतीय जनता पार्टी छोटे छोटे मुद्दों पे आ गई है, वो बदले की भावना की राजनीति कर रही है और यही वक्त, ये बदलाव का वक्त है। अब ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है जिसमें कि यही सब मैसेज जो है माननीय भारतीय जनता पार्टी को लेकर डूब जाएगा। कल जैसा कि असम में भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के द्वारा चलाई जा रहे थे, रास्ते में कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने अभद्रता की है, उस पर आपकी क्या राय है? ये एक ही पॉइंट नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के छोटे बड़े सभी कार्यकर्ता बौखला गए हैं। उनको सत्ता का अहम हो गया है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है पूर्ण बहुमत में सरकार बनाएगी, भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा। और कांग्रेस पार्टी 2024 में अभी 2 से ढाई महीना के अंदर में सरकार बनाएगी। और यही सब की क्या बदलाव है, अभी जैसे कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता मिलके कांग्रेस पदाधिकारियों पर हमला बोल रहे हैं, उनके कार्यकर्ताओं पर हमला बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए, अभी ले लीजिए अयोध्या वाला मामला ले लीजिए, तो हम ये खुद खड़े हुए हैं। अभी मैं 15 इनके ये आज 22 जनवरी को अयोध्या पहुंचे हैं, मैं 15 जनवरी को गया था। मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर हमारी राष्ट्रीय इकाई पूरी इकाई गई थी और मैं झंडा लेके, हमारे झंडे को उन्होंने छीन लिया था, फाड़ दिया था। तो इससे ये साबित हो चुका है कि जब एक छोटे कार्यकर्ता को जो है वो लोग हमको मारे पीटे भी, लेकिन हम अपनी इस बात पे कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे पदाधिकारियों के ऊपर, हमारी गाड़ियों पर, हमारे राष्ट्रीय महासचिव के ऊपर हमला बोले, इससे निंदनीय है, घोर निंदनीय है। इसकी खामियाजा जनता देख रही है, जनता सब कुछ देख रही है। कहे भगवान राम देख रहे हैं। भगवान राम की जो आज ढिंढोरा पीट रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन ये ढिंढोरा उनका जो है, यही ढिंढोरा उनको लेके थोड़े ही दिन में 2 से ढाई महीने के अंदर में लेके डूब जाएगा। कहे भगवान राम सबके हैं, घट घट में व्याप हैं, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। भगवान ऊपर से देख रहे हैं। मनुष्य में इतनी बड़ी हिम्मत नहीं है जितना कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने आप को हिटलर की सोच कर लिए हैं। इससे साबित होता है कि आने वाला समय कांग्रेस का ही सरकार बनेगी, कांग्रेस की जनता कांग्रेस की सरकार बनाएंगे पूर्ण बहुमत में। यही समय से इनको लेकर डूब जाएगा। पंडित अनोखे लाल तिवारी जी, आपसे यह पूछना चाहेंगे कि आपकी या राम मंदिर पर आपकी क्या राय है, जो आज बीजेपी द्वारा जो है प्रतिष्ठा की गई है अयोध्या में? देखिए, भगवान का तो हम दिल से पूजा करते हैं। कहे भगवान राम, हे राम, राम राम सीताराम, जय सिया राम, जय सिया राम। मैं भगवान को दिल में बसाता हूँ, भगवान हमारे अंदर हैं। आज मैं ये भारतीय जनता पार्टी से पूछता हूँ कि भगवान किसके हैं? भगवान कोई भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए हैं या सनातन धर्म भारतीय जनता पार्टी का है? सनातन धर्म सदियों से चला आ रहा है।
जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक सूरज रहेगा, जब तक आसमान रहेगा, तब तक ये चलता रहेगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी, अगर एक मेडिकल अभी नरेंद्र मोदी जी से मैं पूछता हूँ भारतीय प्रधानमंत्री के कि अभी बीमार हो जाएं, ऐसा ना हो कुछ उनको बीमारी हो जाए, अगर बीमार हो जाते हैं तो कहाँ दवा कराने जाएंगे? वो सीधा अस्पताल में जाएंगे। उनको शिक्षा का रोजगार देना चाहिए था। आज तनख्वाह नहीं दे पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो विद्यालय बंद है वो टूटे जा रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं। ढेर सारे सरकारी विद्यालयों की ये स्थिति आ गई है कि उसमें बच्चे से डरते हैं, बाहर स्कूल में लाइन में बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए था शिक्षा, रोजगार, बेरोजगारी, महंगाई मुद्दों पर बात करना चाहिए था। मंदिर तो भगवान का है, कहाँ है भगवान? भगवान भूख हमारे लगी हुई है। मैं भगवान कहता हूँ लाओ मुझको चाय पिलाओ, खाना खिलाओ, कौन खिलाएगा? जब तक एक मनुष्य नहीं आएगा, हमदर्द नहीं आएगा। तो भगवान का तो हमारे दिल में है। भगवान को मैं बहुत दिलों से स्वागत करता हूँ। भगवान ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसके पहले भगवान नहीं थे? जो मंदिर में पूजा पाठ होती थी, प्राण प्रतिष्ठा होती थी, वो भगवान नहीं थे? ये भगवान कोई है? पत्थर की आत्मा सदैव ही भगवान है, कण कण में भगवान है। जिसको आप, ये मनुष्य जिस पत्थर को उठा के आप पूजा करना शुरू कर देंगे वही भगवान की है। ये दिखावा, जुमलेबाजी, धोखेबाजी अब नहीं चलेगी। वो समय अब दूर नहीं है जब नरेंद्र मोदी जी को अपना कहते थे मैं तो भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों नौजुर्गों मैं तो झोला लेके आया था। लेकिन भारत की जनता अब जान चुकी है कि झोला लेके आया था, इसने पूरा त्राहि त्राहि मचा दिया। कहीं भी कोई तरह की बात बाकी नहीं रही है कि जनता त्राहि हो गई। तो इसने कहा था कि भाइयों बहनों माताओं मैं हर खाते में 15-15 लाख रुपए दूंगा। लेकिन आज तक मैं पूछना चाहता हूं, कोई भाई बहनों के खाते में 15 लाख रुपए आई? आपके खाते में आई कहीं 15 लाख रुपए? और किसी के खाते में आई? मैं 2 करोड़ सरकारी हर साल नौकरी दूंगा। आज ये 9 साल पूरा हो गया, 10वां साल, 10 साल के शासनकाल में कितनी नौकरियां उन्होंने दिया? जनता, पढ़े लिखे नवयुवक बेरोजगारी से घूम रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि मैंने नौकरी दे दिया, रोजगार दे दिया है। तो ये केवल एक वोट बैंक बनाने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। लेकिन अब इनका ड्रामा यहीं पर समाप्त होता है। जनता जान चुकी है कि अब ये धोखेबाजी, जुमलेबाजी, झूठबाजी अब नहीं चलेगी। अब एक ही बात आवाज चलेगी, जो काम करेगा वही को हम लोग अपना अधिकार देंगे, जो जनता का सम्मान करेगा उसी का अधिकार देंगे। मैं तो लोगों से अपील करना चाहता हूं कि हे भारतवासी, भारत के जनता, संविधान को बचाना है तो कांग्रेस पार्टी का सम्मान कीजिए। क्योंकि ये कहते हैं 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया है? मैं पूछता हूं, अगर 70 साल में हमने न बनाया होता तो जो आप निम प्लेट लगा रहे हो, बेच दे रहे हो, तुम्हारे बाप दादा ने बनवाया था, जो आप उसको बेचने का काम कर रहे हो, कांग्रेस ने बनवाया है। ये सड़क, रोड, शिक्षा, जितना भी चीज बनाया सब कांग्रेस पार्टी द्वारा। जैसे एयरपोर्ट, रेलवे बेच दे रहे हो, हवाई विमान बेच दे रहे हो, कहाँ से लाए हो? तुम अपने घर से लाए थे? कांग्रेस पार्टी ने बनवाया था। हमारे कांग्रेस पार्टी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी से अपना खून पसीना बहाए, अपना बलिदान दिए हैं। कांग्रेस ने बनाया था और फिर भी कांग्रेस बनाएगी। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो कांग्रेस पार्टी बचाएगी और कांग्रेस पार्टी इस देश की भविष्य है। आने वाला समय यही 2000, जैसे मान लीजिए आज कल जयराम रमेश जी के ऊपर हमला बोला है, 15 जनवरी को पंडित अनोखे लाल वहां झंडा लेके गए थे, उनके ऊपर उन्होंने हमारे झंडे को अपमानित किया है, उसको पैरों तले कुचला है उनके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और आज माननीय राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया। ये हिम्मत हो गई है उनकी, यही हिम्मत जनता देख रही है। और यही राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा से, अभी पहले, इसके पहले राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक किया, उसमें इन्होंने बौखला गए थे। अब राहुल गांधी जब न्याय यात्रा, महंगाई, रोजगार, बेरोजगारी, किसानों का मुद्दा, किसी तरह का चर्चा करने के लिए जनता के बीच में उलझ गए, तब इससे उन्होंने घबरा गई, राहुल गांधी को मंदिर जाने से रोक दिया। ये क्या तरीका है? भारतीय जनता पार्टी ये बात का पूरा पुष्टा कर रही है, इंतजाम कर रही है कि मैं अब बौखला गया हूं। अब वो दिन दूर नहीं है। यही सब मैसेज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को
लेके डूब जाएगा। अनोखे लाल जी, आप ही के पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह बोलते हैं कि यह जो मंदिर बनाई गई है, राम प्रतिष्ठा जो आज की जा रही है, या मस्जिद तोड़कर की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इसमें जो कर रहे हैं, पहले मंदिर था, मंदिर आज भी है, पहले भी जनता पूजा करती थी, आज भी जनता पूजा कर रही है। जो ये मूर्ति बैठा रहे हैं उसमें भी हम हाथ जोड़ के मैं भी पूजा करता हूँ। ओ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि, हर व्यापक सर्वत्र समाना और भगवान प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। इसी के साथ मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी अपने जाने की तैयारी करो, अपना झोला झंडी ये जो बांधो, अपना गठर बट्ठर बांधो, अपना झोला झंडिया उठाने की तैयारी करो। कांग्रेस पार्टी आ रही है आपको जवाब देने के लिए। तो साथियों, ये थे हमारे साथ पंडित अनोखे लाल तिवारी जी, स्टार प्रचारक कांग्रेस कमेटी के, जिन्होंने अपने ओजस्वी भाषणों से अपने विचारों को इस तरह से रखा है। कैमरामैन अमन के साथ मैं मोहित वाल्मीकि, बीसीसी न्यूज, लखनऊ।